कल 25 अप्रैल रांची प्रेस क्लब में आजाद समाज पार्टी काशीराम के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की गई, जिसमें लोहरदगा से पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं 1 दशक से आदिवासी मूलवासी के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे अर्जुन टोप्पो को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है और धनबाद लोकसभा से डॉक्टर परवेश नायर को प्रत्याशी बनाया गया है। डॉक्टर परवेश नायर 1 दशक से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में समाज में मेहनत कर रहे हैं और बदलाव की राजनीति पर विश्वास करते हैं। मीडिया बंधुओं से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने बताया कि आजाद समाज पार्टी काशीराम झारखंड में एक दलित, पिछड़े, मुसलमान, सिख, ईसाई, शोषित, वंचित समाज को राजनीतिक विकल्प देने के लिए और उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत है। पिछले 1 दशक से भी भीम और 1 साल से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने झारखंड के उन मुद्दों पर उठाया है जिन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां उठाने से डरती है और उन्होंने आगे बताया कि झारखंड में मुसलमानों को जनसंख्या 16% और दलितों की जनसंख्या 12.5% है, पर किसी भी मुसलमानों को पिछले 3 लोकसभा चुनाव में केंद्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रत्याशी नहीं बनाया और केवल एक आरक्षित सीट पर दलित को प्रत्याशी बनाया जाता है। आदिवासी के 5 आरक्षित सीट होने के बाद भी जो आदिवासी प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं, वह भी अपनी पार्टी की गुलामी और विचारधारा के कारण आदिवासी समाज के असल मुद्दों को उठा नहीं पाते हैं। यही कारण है कि झारखंड निर्माण के 23 सालों के बाद भी आज भी आदिवासी अपने जल और जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ना यहाँ रोजगार है, ना आदिवासियों, दलित, पिछड़े, मुसलमानों, सिख और ईसाई के लिए पक्के मकान, अच्छे स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, पीने का साफ पानी भी अब तक यहाँ के सांसद मुहैया नहीं कर पाए। आजाद समाज पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की विचारधारा पर विश्वास करती है। सामाजिक न्याय, भूख और खौफ से आजादी, मॉब लिंचिंग को लेकर सख्त कानून, रोजगार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी दिलाने जैसे मुद्दों पर पार्टी काम करेगी। भारत, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काशिफ रजा, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। आज हम महत्वपूर्ण घोषणा करने बैठे हैं। आगामी जो लोकसभा चुनाव चौथे 5 छठे चरण में हमारे यहाँ होने वाला है, इस चुनाव को लेकर हम घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कल राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से 2 सीटों की घोषणा की है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने घोषणा की है। इसमें एक लोहरदगा से हमारे अर्जुन टोप्पो जी हैं, जो संघर्ष के साथी हमारे, हमने उनको लोहरदगा से प्रत्याशी बनाया है, और डॉक्टर परवेश नैयर जी हैं धनबाद से, हमने उनको धनबाद से प्रत्याशी बनाया है। हमारे मेन मुद्दे ये हैं कि पिछले 24 सालों में हमने देखा है कि झारखंड के आदिवासी, दलित, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग के लोग, जो कमीरी जाति है, किसान वर्ग के लोग हैं, इनको यहाँ पर अधिकार नहीं मिला। उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जो डिप्रीव कम्युनिटीज़ हैं, समाज के निचले स्तर के लोग हैं, जिनकी तक आज तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती उन लोगों को हम साथ में लेकर मजबूती के साथ इस चुनाव को हम लड़ेंगे। हमारे बीच यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, महासचिव साहब भी बैठे हैं भीम आर्मी के। इन सब लोगों ने जो मेहनतें की हैं पिछले 10 सालों में, 1 दशक से यहाँ पर झारखंड में एक मजबूत संगठन हमारे पास है। झारखंड में उन मजबूत संगठन को लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे। जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को सियासी पार्टी उठाने से डरती है, उन सारे मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आदिवासियों के कल्याण के लिए, दलितों के कल्याण के लिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए, खौफ और भूख से आज़ादी के लिए हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए सक्षम है और मजबूती से हम चुनाव को लड़ रहे हैं। 4 सीटों पर लड़ेंगे हम लोग। ये लोहरदगा है, धनबाद है, जमशेदपुर है और चतरा है। इन चारों सीटों पर हम ये मानते हैं कि इन चारों सीटों पर दलित, मुस्लिम और आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है और हमारा संगठन इन 4 सीटों में बहुत मजबूत है पिछले 10 सालों से। देखिए, इंडिया गठबंधन, अभी मैं पिछले 4 महीने से मैं अभी नगीना में था। नगीना में जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और हमने वहाँ पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और हम यकीनी तौर पर वहाँ जीत भी रहे हैं। तो हमने वहाँ पे लोगों को ये बताया कि गठबंधन है किसका। इंडिया अलायंस की जो आप बात कर रहे हैं, जिस झारखंड में बैठा हूँ, 2009 के बाद से यहाँ पर कोई सांसद, लोकसभा का सांसद पहुँचा नहीं, कोई मुसलमान सांसद पहुँचता नहीं है। और 2009 से लेकर आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया। वो तो भला बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कि आरक्षण है तो हमें दलितों को, आदिवासियों को जगह मिल जाती है। इस बार भी वही हुआ। आप देखें तो क्या दलित और मुसलमान अलग है इंडिया अलायंस से? तो हम सामाजिक अलायंस करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी पहल है। आप देखिए 2009 से आज तक
इस बात को अब हमसे बखूबी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने या लोकल पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्या वजह इसकी है? जब हम सवाल करना शुरू करेंगे तो फिर सवाल का जवाब भी मिलेगा, समाज सवाल का जवाब देगी हमें। तो हमने गठबंधन जो किया है, हम गठबंधन समाज का कर रहे हैं, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाई का, और जो इस देश में जो मजलूम तबके हैं झारखंड में, उनका गठबंधन हम कर रहे हैं। ये हमारे मुद्दे हैं।